जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान और मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये सब आपका अपना चैनल है। मेरे दोनों ही चैनलों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और हमेशा खुशहाल रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज आप सब पर अपनी अखंड कृपा बरसाते रहें और मेरे शिव जी महाराज, शनिदेव महाराज आप पे कृपा बनाए। माँ काली और भगवान भैरव आपके सभी कष्टों को दूर करें, ऐसी कामना के साथ आज मैं अपना नया वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज छोटा सा उपाय बता रही हूँ। देखिए उपाय क्या बता रही हूँ आपको। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलता है या आपके पास आसपास प्रेत होता है नहीं होता है, और हमें अगर इस होता भी है तो कैसे बचें, वो इसके बारे में छोटा सा वीडियो है। तो आपको बताना चाहूँगी कि दोपहर में 12 बजे से लेके रात के 12 बजे, यानी कि दिन समय 24 घंटे में दो ऐसे होते हैं जब प्रेत सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप में होता है, प्रेत, जिन, जिन्नात वगैरह। तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेत सक्रिय है और हम उसे कैसे ध्यान रखें, क्योंकि जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्र ग्रहण दोष होता है, राहु दोष होता है, यम दोष होता है और बहुत सारे दोष होते हैं ऐसे ज्योतिषीय भाषा में, जैसे वृत्त दोष, पित्त दोष होता है, सूर्यदेव का दोष होता है, कुल देवता का दोष होता है, मंगल शाकनी डाकनी का दोष होता है, जिनकी केतु खराब होता है उनको नज़र लगना और प्रेत दोष हो जाना, ये बहुत नॉर्मल बात है। खासतौर पे जो केतु होता है ये आपको नज़र बार बार लगवाता है और आपका प्रेत का सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी दोपहर के 12 बजते हैं या रात के 12 बजते हैं तो सुनसान जगहों से आपको पूरी तरह से बचना है। अगर आप सुनसान जगहों के आसपास घूमते हैं 12 बजे या दोपहर के या रात के 12 बजे, तो निश्चित रूप से आप अटैक पा सकते हैं अपने ऊपर, तो इस चीज़ से बचिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं, जब भी आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ खाते हैं, तो ऐसे समय में अगर आपके यहाँ भी आपकी कुंडली में कुछ दोष हैं या आप थोड़े से मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या आपका सूर्य मजबूत नहीं है, प्रबल नहीं है, तो आपको निर्जन स्थानों पे और इस तरह की जगहों पे जाने से बचना चाहिए यदि आपने दूध पिया हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है जो साल भर तक का होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम अपनी माँ के दूध पे या बाहर के दूध पे ही आश्रित रहता है, इसलिए बच्चे को जब सबसे ज़्यादा उपरा होना, नज़र होना, ये सब बहुत जल्दी होता है। बच्चा कहीं सुनसान जगह पे जाता है और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से घर में आकर रोता है, परेशान होता है। फिर हम बच्चे को झड़वाते हैं लोग और उसकी शांति कराते हैं। फिर जब उसका झड़ाड़ा हो जाता है तो बच्चा ठीक हो जाता है। कुछ लोग बच्चे के गले में इसलिए वो धागे आगे बांधते हैं, हनुमान जी का धागा, कभी लॉकेट। और मैं एक फैमिली को जानती थी, उनके साथ ये दिक्कत थी कि जब भी उनका बच्चा जो है एक नदी से दूसरी नदी पार करता था तो कुछ चीज़ जैसे साथ ही चल पड़ती थी बच्चे के, तो इसलिए वो हमेशा अपने बच्चे के गले में उन्होंने एक ये जो चांदी का लॉकेट होता है ना, उसके अंदर हनुमान चालीसा, छोटी सी हनुमान चालीसा ठुसवा रखी थी और वो अपने बच्चे को पहना रखी थी, जिससे कि बच्चे के साथ 24 घंटे हनुमान चालीसा के रूप में रहे। तो ये तो खैर उनका अपना इच्छा थी, उन्होंने ऐसा किया था, तो ऐसा करा जा सकता है। तो ये अगर आप दूध पी के सुनसान जगह पे जाते हैं तो प्रेत का शिकार हो सकते हैं। 12 बजे का दोष भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो खुली बावड़ियाँ होती हैं, पुराने कुएं होते हैं, इनके पास मत जाना कभी भी, क्योंकि इनके आसपास प्रेत का निवास होता है। इनसे बच के रहिएगा, नहीं रहोगे तो भाई भुगतोगे, फिर परेशान होगे फालतू में। तो इन सब के आसपास भी, और जहाँ पे किसी की मृत्यु होती है या जहाँ पे कहीं मांगलिक कार्य होता है, विवाह संपन्न होने वाला हो। और एक और बात, विवाह के बाद जब वर और वधू जो है वो उनका जो एक संबंध बनता है, उस समय भी कहते हैं कि प्रेत आत्माएं जो हैं एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसा होता है, इसलिए कहते हैं कि जब लड़की की शादी हो रही होती है तो जब उसका कंगना बन जाता है तो कहते हैं अब घर से बाहर नहीं जाना होता है। लड़के को कहते हैं अब तेरे कंगना बन गया, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। वो इसीलिए होता है क्योंकि जिससे कंगना बन जाता है उसके बाद प्रेतों को भी पता होता है कि इसकी शादी होने वाली है, तो उसके बाद उस पर प्रेत एक्टिवेट हो सकते हैं, इसलिए उसको रोका जाता है, नज़र ना लग जाए। तो ये मैंने आपको कुछ रीज़न बताए हैं जिससे आपको पता होना चाहिए कि आप भी प्रेत के शिकार हो सकते हैं, तो आप बच के रहिएगा। और यदि किसी के ऊपर प्रेत का निशाना हो ही गया है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान जो हनुमान जी है, हनुमान चालीसा जो है उसका लॉकेट पहन सकते हैं, हनुमान जी के तिलक को धारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और कुछ समय के लिए उसको हनुमान जी के मंदिर में छोड़ाओ, बंदे को अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत ही खुश रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।